नमस्कार, मैं संतोष अग्रवाल, टी टेस्टर, टी बिजनेस डेवलपर एंड अदर बिजनेस कंसल्टेंट। आज मैं बात करूंगा आपकी गुजरात के राजकोट के बारे में। राजकोट के अंदर में चाय का काफ़ी अच्छा व्यापार है। वैसे तो पूरे गुजरात के अंदर ही है। आसाम की चाय चलती है वहाँ पे, लेकिन आसाम की चाय के अंदर में सबसे बड़ी जो चीज़ आप देखोगे वो इस ढंग से रहती है कि आसाम की चाय के अंदर में एक टेस्ट होता है और एक माने ग्रिप रहता है, माने एक स्वाद होता है, माने एक कड़कपन जो रहता है वो आपके डुआर्स की चाय में रहता है और आसाम की चाय के अंदर में एक स्वाद रहता है। प्लस जो डुआर्स की चाय रहती है वो रेड कलर के रेड कप में ज़्यादा आती है और आपके आसाम की जो चाय रहती है गोल्ड कप में आती है। आपके राजकोट के अंदर में सबसे ज़्यादा जो चाय बिक रही है वो बिक रही है आपके ठाकरसी और उमिया। बाग बकरी तो देखा जाए तो पूरे गुजरात के अंदर में बिक ही रही है, लेकिन क्या है कि मेन जो बाज़ार ले रखा है वो ठाकरसी ने ले रखा है। ठाकरसी की ये खासियत है कि वो डुआर्स का और आसाम का बहुत ही अच्छा ब्लेंड बनाती है। और जैसे कि मैं पहले कई मैक्सिमम वीडियो में बता चुका हूँ कि फैमिली टी जो रहती है प्लस होटल की चाय रहती है उसमें थोड़ा फ़र्क रहता है। फ़र्क ये रहता है कि होटल की चाय के अंदर में थोड़ा सा लीकर फास्ट मांगते हैं सब कोई, क्योंकि वो कॉमर्शलाइज हो जाती है। और जो फैमिली वाली चाय रहती है उसमें एक स्वाद एक बेटर मांग। गुजरात के अंदर में चाय का बिज़नेस करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। गुजरात में रेट आपको मिलती है मनचाही। वहाँ पे 500-500 रुपये किलो की भी चाय बिकती है और ब्रांड के अंदर बिकती है। जैसे यूपी बिहार के अंदर में थोड़ी रेट डाउन आ जाती है, लेकिन गुजरात के अंदर में अच्छी चाय बिकती है। और एक मार्केट के अंदर में 280, 300, 320 का एक लेबल बना हुआ है, तो ये चाय रहती है। हमारी ट्रेनिंग के अंदर में हम ये सारी चीज़ें बताती हैं। हमारी ट्रेनिंग के अंदर में आए हुए हैं धर्मेश जी, जो कि उनसे मेरी बात भी हुई और वो आसाम से चाय ले रहे थे। लेकिन आसाम से चाय लेने का जो एक बात रहती है वो ऐसा रहता है कि आपको एक लॉट लेनी पड़ती है, बड़ी बड़ी लॉट, या वो लोग 2 बोरा 5 बोरा 15 बोरा यदि देते भी हैं तो काफ़ी हायर रेट के अंदर में देते हैं, जो कि घर के अंदर में जाके काफ़ी ऊंची रेट पड़ जाती है। एक्चुअल में आसाम और सिलीगुड़ी के अंदर जो रेट बताई जाती है वो बताई जाती है विदाउट जीएसटी। फिर विदाउट जीएसटी जब बताई जाती है तो सपोज 100 रुपये की चाय है और 5 रुपये जीएसटी लग गया और उसके बाद में आपका भाड़ा लग गया, तो वैसे जाते जाते जो 100 रुपये की चाय है वो आपके पड़ जाती है 125 रुपये 130 रुपये के आसपास। और जो आपके जैसे 300 रुपये किलो की चाय है वो पहुँचते पहुँचते 345 रुपया या 350 रुपये के आसपास पड़ जाती है। तो ये फ़र्क आता है। जबकि हम जो चाय का रेट बताते हैं, सपोज हमने 130 रुपया बताया इंक्लूडिंग जीएसटी हम बता रहे हैं रेट, और जैसे हम बताते हैं 320 रुपया रेट बताते हैं, तो उसके अंदर में जो रेट का फ़र्क रहता है वो काफ़ी बड़ा फ़र्क रह जाता है। तो 20 रुपया हमारी सस्ती पड़ती है रेट बाज़ार के कंपैरिजन के अंदर में। लेकिन क्या है कि हमारी जीएसटी इंक्लूड करके बताते हैं, दूसरे भाई हैं वो जीएसटी को छोड़ के बताते हैं, तो वो क्या है कि एक हिडन कॉस्ट रहता है और बाद में धीरे धीरे काफ़ी ऊंची रेट हो जाती है। तो ये रहती है। तो धर्मेश जी से अपने लोग बात करेंगे, जैसे ये हमारे ट्रेनिंग के अंदर आए हुए हैं और इन्होंने काफ़ी चीज़ें सीखी हमारे यहाँ से। इनके मुंह की ज़बानी अपने सीखेंगे और इनके बारे में देखेंगे कि क्या ये बोलना चाह रहे हैं। हेलो, नमस्ते। मैं राजकोट गुजरात राजकोट से आया हूँ, गोंडल से। सर का देखा मैंने, समझाने का तरीका अच्छा है और बहुत सीखा। कुछ मालूम नहीं था, 50% ऊपर मेरे को समझ में आ गया। सब एक्सपीरियंस मिला इधर से। चाय के लिए कुछ मालूम नहीं था, ग्रेड्स का साहब ने सब सिखाया। बहुत अच्छा काम है। मैं डायरेक्ट आसाम से चाय मंगवा रहा था बिना एक्सपीरियंस से। बाद में सर का मैंने वीडियो देखा, उसमें साहब का अच्छा लगा कॉन्सेप्ट। उधर से गुजरात से आया मैं इधर, साहब का सब देखा, ट्रेनिंग देखा, समझाने का तरीका देखा, बहुत अच्छा लगा।
अभी हाल ही मैंने सर से परचेस किया तुरंत ही माल, बहुत बढ़िया माल, सही रेट में दिया है। मैं असम से चाय लेता था, उधर से आता था, पहला सैंपल आता था, बाद में वो चेक करता था। मेरे को कोई आइडिया नहीं था, सिर्फ कलर देख के ही मैं चाय पसंद करता था और ऑर्डर लिखवाता था। उस कलर से हिसाब से मैंने एक मंथ में समथिंग 2200 किलो चाय बेची है। बाद में इधर सर के पास ट्रेनिंग लेने आया, उसमें बहुत सीखा। उस एक्सपीरियंस मेरे को इतना काम आएगा कि मेरा बिजनेस, मैं हावड़ा आया था, उधर से साहब का ऑफिस सिर्फ 15 मिनट दूर है, पैदल चल सकते हैं। और खाना पीना सही है, इधर सब मिलता है अपन जैसा टेस्ट, रहने के लिए अच्छी जगह मिलती है, लोग अच्छे हैं सब, इधर कोई टेंशन नहीं इधर। अगर चाइना बिजनेस करने का है तो सर के पास आ जाओ, बहुत अच्छा टेस्टिंग कराते हैं। और मैंने सीखा, मैंने लगता है कि मैं बहुत सीख के गया हूँ, कुछ आता ही नहीं था, अभी 50% कॉन्फिडेंस आ गया, सीख गया हूँ मैं ब्लेंडिंग कैसे करने का, टेस्टिंग कैसे करने का, लिकर कैसे चेक करने का, टेस्ट कैसे चेक करने का, ये सब सीखा हूँ सर से। सर के पास मैंने 3 दिन ट्रेनिंग लिया था, बहुत ही अच्छा समझाया, ऐसा फैमिली जैसा रखा मेरे को। आपने अभी देखा धर्मेश जी से बात करके कैसा लगा आप लोगों को इनका एक्सपीरियंस? ये इन्होंने आके काफ़ी बेसिक लेवल से सीखा। पहले ये जो चाय टेस्ट करते थे वो जस्ट दूध डालने के बाद में जो लीकर आता है उसको ही टेस्ट करके फाइनल कर लेते थे कि ऐसे चाय लेनी है, लेकिन अब वो धीरे धीरे काफ़ी चीज़ें सीखे हैं, तो होप सो ये आगे जाके अपनी तरक्की करेंगे। आप भी यदि चाय का ट्रेनिंग में बोलूँ या आप नॉलेज बोलूँ, व्यापार का नॉलेज यदि लेना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पे प्रत्येक महीने के अंदर में चाय की सेमिनार होते हैं, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने की यदि आपकी इच्छा नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट अपनी एरिया का सैंपल भेज दीजिए, पूरे हिंदुस्तान की चाय का, कहीं का भी, और वैसी चाय हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। हमसे एक बार में चाय लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सैंपल छोटा सा मंगवा सकते हो या एक बोरे का सैंपल 5-5 किलो 10-10 किलो मंगवा सकते हो। उसके बाद में अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हो। जब भी अपने लोग बिजनेस कुछ भी करते हैं या छोटा पेड़ भी लगाते हैं तो एक छोटा अपने बीज रोपते हैं, तो उसी हिसाब से अपने को बीज रोपने के हिसाब से यही करना पड़ेगा कि यदि पूरी बागवानी करनी है अपने को, तो चाय की टेस्टिंग वगैरह सीखनी है। यदि आपको एक छोटा पेड़ लगाना है, छोटा चाय का धंधा चालू करना है, तो पहले आप सैंपल भेजिए, सैंपल मंगवाइए, उसके बाद में बड़ा धंधा करिए। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को, जिनको भी चाय का बिज़नेस करना है, और कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है, जिससे कि मैं ये काम कर पाता हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।